सब्सक्राइब मोड ऑन है। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आगे चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले ही वीडियो को देख पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? दिया तो बहुत दूर था और हवा भी इतनी नहीं चल रही थी, वरना कपड़ा उड़कर आने से पहले तो दिया बुझ जाता। और ये कपड़ा तो ऐसे चल रहा है जैसे किसी ने इस कपड़े को जानबूझकर चलाया। पर ऐसा कौन कर सकता है? उस वीडियो के बारे में सोच सोचकर रात भर नींद नहीं आई कि आखिर मुन्नी का कपड़ा उड़कर उस दिए तक आया कैसे। सुबह के 6 बज गए हैं। सबके उठने से पहले मुझे उस सच तक पहुंचना ही होगा। यहाँ तो कोई खिड़की या पंखा भी नहीं, तो फिर मुन्नी का कपड़ा उड़कर उस दिए तक पहुंचा कैसे? ये दिया अभी तक चल रहा है, इसका मतलब हवा भी इतनी तेज नहीं चल रही थी पूरी रात। एक बार फिर से वो वीडियो चलाकर देखती हूँ। हो सकता है इसका लौ फड़फड़ा रहा हो, या फिर उस वीडियो में मुझे किसी का हाथ दिख जाए। बेटा तुम इतनी सुबह उठकर ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? झाड़ू नहीं लगाई तो दादी उठ के गुस्सा करेगी। बेटा कोई भी तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। आज दिवाली का दूसरा दिन है और आज के दिन झाड़ू नहीं लगता है। लाओ मुझे ये झाड़ू दे दो। तितली कहाँ है? तितली जी। हाँ आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ रोही, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक्चुअली आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, करोड़ों की डील है। सॉरी पहले से नहीं बता पाया। हाँ जी, आपको नहीं लगता कि आप आजकल कुछ ज्यादा ही चीजें भूलने लगे? पहले घर वालों के साथ आप खाना खाना भूल गए, जबकि आज तक हर दिवाली पर आप सबके साथ खाना खाते थे। रोही भूला नहीं था, तुमने देखा था खुद मुन्नी कितनी डरी हुई थी। उसको उस हालत में छोड़कर मैं नीचे कैसे आता, जबकि उस बेचारी का हाथ भी जल गया था। वो भी मेरी वजह से। बोल दीजिए, आप बोल क्यों नहीं रहे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ लेकिन आप बोलना तो यही चाहते थे ना। हाँ जी, आपने मुझसे कहा था कि मैं अपने दिल की बात आपके सामने खुलकर कहूँ, इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। आपका मुन्नी के साथ लगाव अच्छा है, पर बाकी रिश्तों पर भी आप अपना भरोसा मत खोइए। हम भी आपके अपने हैं। रोही, कल के लिए रियली सॉरी। मैं जानता हूँ
मुन्नी से एक अलग सा लगाव है और उसे दर्द में देखकर मैं डर गया था, मैं घबरा गया था। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ आगे से मैं सोच समझ कर रिएक्ट करूँगा। और कल के लिए आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी। प्लीज माफ कर दो। आप तैयार हो जाइए, मैं आपके नाश्ता लेकर आती हूँ। नाजी, ये लीजिए, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लीजिए। नहीं रुकिए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे पूरी फाइल पढ़नी है। अच्छा ठीक है, आप फाइल पढ़ लीजिए, मैं आपको खिला देती हूँ। ये लीजिए। क्या हुआ नाहर जी? बस पेट भर गया। नार बेटा, ऑल द बेस्ट माई सन। मैं जानता हूँ ये डील तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। पापा, थैंक यू सो मच। और नाहर जी, आप इतनी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, घाटू जी को प्रणाम करते हुए जाए। रूही, ये मुन्नी कहीं नजर नहीं आ रही, इतने सारे काम पड़े हैं। दादी, वो बच्ची है, यहीं कहीं होगी, रहने दीजिए। दादी बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। तुम लोगों ने ही उसे इतना सर चढ़ा रखा है कि उसकी ये हरकतें हैं। अच्छा रूही, मैं लेट हो रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुन्नी बेटा, कल चंदन का लेप लगाया था, उससे आपको आराम नहीं मिला? नहीं, जब भी मैं पानी में हाथ डाल रही हूँ तब दर्द हो रहा है, इसलिए मैं पट्टी लगा रही हूँ। लाओ, मैं लगा दूँ। नहीं, आप जाओ वरना आपको देर हो जाएगी। मुन्नी बेटा, भले ही मैं कितना भी बिजी रहूं, आप मुझे बस एक बार बुला लिया करो। मैं आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। लाओ। आप जब ऑफिस चले जाते हो, मैं घर में अकेली रह जाती हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों बेटा? घर में इतने सारे लोग हैं, तुम्हारा मन लग जाएगा। डोंट वरी। दादी तो मुझसे काम करवाएंगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना। लेकिन बेटा, मैं आपको अपने साथ ऑफिस लेके नहीं जा सकता, प्लीज समझो। तो फिर आप ऑफिस मत जाइए, हम कहीं घूमने चलते हैं, प्लीज। रोमी जीजू, एक सेकंड। जी साले साहब, एक सेकंड जीजू। रोमी जीजू, मैं क्या बोल रहा था, आज जो मेरी मीटिंग है, मेरी जगह आप अटेंड कर लीजिए। अब वो मैं समर को भी बोल देता, लेकिन वो पापा ने कोई काम दे रखा है उसे, वो बिजी है। पर साले साहब, मैं कैसे? मुझे तो इस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, जो भी डिटेल्स है ना मीटिंग की, सब इस फाइल में है जीजू। और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। डोंट वरी, आप संभालेंगे, मुझे पूरा यकीन है। प्लीज। अगर ऐसी बात है साले साहब, मैं कर लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू जीजू। ठीक है। यस, खुश? बहुत। आज हम आइसक्रीम खाने और झूला झूलने चले। आज आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। ओके? चलो।
अरे वाह, आज सारा खाना मेरी पसंद का बना है। मजा आ जाएगा आज, है ना? बिल्कुल, कुछ कमी हो ना झट से बता देना, मैं खट से बना दूंगी। इतने दिनों तक मेरा लाडे साहब मुझसे दूर रहा, पता नहीं कुछ ढंग का खाया है कि नहीं खाया, तो कैसे कैसे कमजोर हो गया। इसीलिए तो आज सारा कुछ तेरी पसंद का बनाया है मैंने। थैंक यू दादी। अगर ऐसी बात है तो मतलब मुझे भी कुछ दिन घर से दूर रह के देखना चाहिए ना वापस आके, क्या पता मेरे पसंद का भी खाना बन जाए। किसने रोका है? जा अपने ससुराल। जब 4 दिन के लिए अपने ससुराल से आएगी ना मायके में, तब ऐसे ही भव्य स्वागत होगा तेरा। रहने दो दादी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्वागत। पिंकू जी, मैंने मीठा बनाया आपके लिए अपने हाथों से। हाँ पलक, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आओ बैठो, खाना खाते हैं। जी। वहाँ मत बैठो पलक। दादी ने मुझे पिंकू जी के बगल में बैठने से मना क्यों किया? कहीं उन्होंने अपनी असलियत दिखाना शुरू तो नहीं कर दिया? नहीं रोकना पड़ेगा, तो पिंकू जी वापस घर छोड़ के चले जाएंगे। बहुत देर से मुन्नी दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ है। पहले पापा जी को चाय दे देती हूँ, फिर देखती हूँ। जी मिस्टर नारायण, बोलिए। क्या नाहर मीटिंग के लिए नहीं पहुंचा? जी ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। आपको जो करना है आप कर लीजिए रतन जी, लेकिन मुझे नहीं लगता नाहर इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस है। हम ये डील नहीं कर पाएंगे, मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ। मिस्टर नारायण, मेरी बात तो सुनिए। जी नारायण की मीटिंग थी नाहर की, और वो गया नहीं। दामाद जी, मिस्टर नारायण से मिलने के लिए आप क्यों गए? वो नाहर का है? ससुर जी, मैंने तो साले साहब को पहले ही मना किया था कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के लायक नहीं हूँ, पर ऐन मौके पे उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी और वो मुझे फोन करके इसके बारे में जरूरी बातें बताने वाले थे। ना उनका फोन आया ना मैसेज, और मैंने उनको फोन किया तो उनका फोन भी बंद आ रहा था। लेकिन आज ही तो मीटिंग के लिए निकले थे और वो बता भी रहे थे कि ये मीटिंग बहुत जरूरी है, और सुबह सुबह वो तैयार भी हो गए थे। फिर वो मीटिंग छोड़कर कहाँ चले गए? रोहित जी, ये बात तो आप साले साहब और मुन्नी से ही पूछिए। मुन्नी से? जब उन्होंने मुझे ये फाइल दी तो वो मुन्नी को कहीं बाहर ले जाने की बात कर रहे थे। मुन्नी, इसीलिए मुन्नी घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो हर जी के साथ बाहर गई है। लो देख लो, मुन्नी वापस आ गई। आज दादी, क्या हुआ? आपने पलक को मेरे बगल में ऐसे बैठने से मना क्यों किया? अरे बेटा देखो, ये कुर्सी कैसे कमजोर हो गई है, टांग भी इसकी कमजोर हो गई है लगता है, इसीलिए रोका मैंने इसे। अगर इसमें बैठती तो गिर नहीं जाती। अब इतने ही दिनों के बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ यहाँ बैठकर खाना खा रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ भी गलत ना हो, सब अच्छा अच्छा हो। थैंक यू दादी, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो गिर ही जाती। दादी, मैं तो डर ही गया था, अब पता नहीं क्या हो गया। क्या होगा, पागल हो तुम। डरने वाली कौन सी बात है इसमें? हाँ, अब उसकी जगह ये कुर्सी आएगी, ये यहाँ, और बैठेगी मेरी पलक बहू, एकदम महारानी की तरह है। भगवान करे मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। वाह पुनः वाह, पलक बहू के लिए आपका ये प्यार देख के मैं बहुत खुश हुआ। बस अब इसमें से थोड़ा सा प्यार हमारे रूही के लिए भी बचा के रखिएगा, तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये पलक कम है जो रूही को भी अपने गले में डालकर घूमूं? इसको झेल रही हूँ वही कम है क्या, जो उससे भी प्यार करूं? मैं ये नाटक कर रही हूँ ताकि धीरे धीरे इस पलक को घर से बाहर निकाल सकूं। ना बेटा, आज तुम नारायण साहब से मीटिंग करने के लिए क्यों नहीं गए? ये मीटिंग के लिए तूने बहुत मेहनत की थी। तू जानता है मिस्टर नारायण ने आज ये डील कैंसिल कर दी। व्हाट? डील कैंसिल कर दी? जीजू, आप एक मामूली सी मीटिंग संभाल नहीं पाए, मैं कैसे हैंडल करता साले साहब? मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और आप मुझे कॉल करके इसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताने वाले थे। ना आपने कॉल किया ना आपका मैसेज आया, और मैंने कॉल किया था आपको। क्या बोल रहे हैं आपका आप? फोन बंद आ रहा था। मेरा फोन कैसे ऑफ हो गया? शायद पॉकेट में रखा रखे ऑफ हो गया होगा।
लेकिन हाँ जी, ये मीटिंग तो इतनी जरूरी थी, तो आपको इस मीटिंग के लिए जाना था ना? रूही मैं जा ही रहा था, लेकिन मुन्नी उदास थी, उसे मेरी जरूरत थी। उसका मूड चेयर अप करने उसे मैं बाहर घुमाने ले गया था बस। मुझे तुमने इस नौकरानी के लिए करोड़ों का नुकसान कर दिया ना। दादी प्लीज उसका हाथ छोड़िए, प्लीज उसका हाथ छोड़िए अभी। इस बच्ची का भूत तुम्हारे सर पर इस तरह सवार है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए आप लोग मुझे डांट रहे हो। मेरी माँ होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी। मुन्नी, मुन्नी, खुश दादी, अब खुश। रुला दिया ना बेचारी को। नार, ये सब क्या है? तुझे इस बच्चे की पड़ी हुई है? मिस्टर नारायण जो हमसे नाराज हो गए, उसका क्या? हमारी ये डील कैंसिल हो गई, उसका क्या? हमारे करोड़ों का नुकसान हो गया, उसका क्या? इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट हमारे हाथ से चला गया। पापा प्लीज, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आज तक सारी मीटिंग, सारी डील मैं ही अटेंड करता हूँ ना, मैं ही हैंडल करता हूँ ना। आज एक दिन बेचारी को घुमाने क्या ले गया था, कौन सा पार्ट टूट गया? और जीजू आप वैसे तो रोज बोलते रहते हैं कि मुझे जिम्मेदारियां दो, मुझे जिम्मेदारी दो, मुझे जिम्मेदारी दो। आज आप पर भरोसा करके एक जिम्मेदारी दी थी आपको, भी आपसे मैनेज नहीं हो पाया। वैसे रोज बन ठन के ऑफिस चले जाते हैं आप, लेकिन ऑफिस का एक काम नहीं हो पाया मेरे एब्सेंस में। नाहर, ये क्या बात हुई पापा? एक तो भैया ने जानबूझकर रोमिल जी को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, और अब उन पर ही बरस रहे हैं। ये तो गलत बात हुई ना। आपनी दीदी, आप प्लीज बुरा मत मानिए, नाहर जी का ये मतलब नहीं था। हाँ बेटा, पता नहीं नाहर को क्या हो गया है। लोगों से लगाव तो उसे पहले भी था, लेकिन अपने काम के प्रति इतना लापरवाह नाहर पहले कभी नहीं हुआ। सोनी जी, आज तो मैं खुद हैरान हूँ इस बात के लिए। मेरा तो सर चकरा रहा है। बेटा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, एक कप चाय भिजवा देना। रोमिल जी, आप भी चलिए मेरे साथ। पिछले कुछ दिनों जो भी घर में हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुन्नी से ही जुड़ा है। क्या ये इत्तेफाक है या कोई और बात है? मम्मी जी एक सेकंड। क्या हुआ रूही? मम्मी जी, मुझे कमला के घर का पता चाहिए। पर क्यों? अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। क्या करोगे तुम? मम्मी जी, वो हो सकता है कमला का कोई रिश्तेदार हो जो मुन्नी को ढूंढ रहा हो, जो उसके लिए बहुत परेशान हो रहा हो। क्या पता कमला के कोई फैमिली मेंबर, जैसे कि उसके नाना नानी या उसके दादा दादी, कोई तो मुन्नी का होगा ना। रूही सही कह रही है। वैसे भी ये लड़की आफत की पुड़िया बन गई है। जितनी जल्दी घर से जाए ना उतना ही अच्छा है। रूही, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है। जी। इस एड्रेस पर जाकर मुन्नी के परिवार वाले या रिश्तेदार का पता लगाती हूँ। मुझे उम्मीद है कोई तो होगा उसका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमैरा ऑफिशियल टेक में वेलकम करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जी हाँ, हम आपको गाइड करते रहते हैं। अपने चैनल में बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त वीडियोज़ लेके आते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं ताकि वहाँ पर आपको हेल्प हो सके। तो एक एप्लीकेशन की मैं पूरी डिटेल शेयर करती हूँ, कितने स्टार हैं, कितनी रेटिंग है, कितने लोगों ने इसको रिव्यू किया है, और एप्लीकेशन के जो है कितने डाउनलोडर्स हैं, और ये एप्लीकेशन रिलीज़ कब हुई थी, इसकी अपडेट कब कब आती है, सब कुछ। तो एप्लीकेशन का साइज़ भी बताती हूँ, ये कितनी है, आपके मोबाइल पे लोड डालेगी या नहीं डालेगी, ये देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन के फ़ीचर्स हैं। यहाँ पे वन बाय वन जाकर मैं आपको यूज़ का तरीका बताती हूँ, फ़ीचर्स को यूज़ कैसे करना है। About this application, buy, send, exchange and store cryptocurrency, Bitcoin and Dogecoin, Ripple and Cardano। ये सारा कुछ मैं आपको इसकी डिटेल शेयर करती हूँ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को मैं ऑफिशियल टैग पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आती रहे नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो आप एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, बताती हूँ एप्लीकेशन के बारे में। क्वाडा क्रिप्टो वॉलेट बिटकॉइन क्वाडा एप्लीकेशन के बारे में गाइड कर रही हूँ। 4.1 स्टार हैं, 5 के लोगों ने रिव्यूज़ किया है। 50 MB की एप्लीकेशन है, रेटिंग 3+ एंड 500K प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोडर्स हैं। क्वाडा क्रिप्टो वॉलेट बिटकॉइन के 500K प्लस डाउनलोडर्स हैं, रेटिंग 3+ एंड
50 MB की एप्लीकेशन है, 4.1 स्टार, और 5 के लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं, बताया है कि कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। तो ग्वाडा क्रिप्टो वॉलेट बिटकॉइन के बारे में मैं डिटेल शेयर कर रही हूँ। 4.1 स्टार, 5 के रिव्यूज़ एंड 50 MB एप्लीकेशन, रेटिंग 3+ एंड 500 के प्लस डाउनलोडर्स। जी हाँ, 500 के प्लस डाउनलोड इस एप्लीकेशन के काफ़ी सारे हैं। तो अब चलते हैं एप्लीकेशन के फीचर्स की तरफ, आपको बताती हूँ कि इसमें क्या कुछ है। बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन, एथरियम एंड डॉगकॉइन एंड पोलेटोट एंड कॉर्डोको एंड अल्टीमेट क्रिप्टो एंड मैनेजमेंट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 1000 हमें एज सेट दिए हुए हैं, यानी कि जो हमारे पास अनलिमिटेड जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स की जो करेंसी होती है वो डॉलर की सूरत में ये निकालें, या हम किसी भी करेंसी की सूरत में, तो यहाँ पे इन्होंने हमें कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके बतानी है कि कितनी हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एक ही इस पे। तो अर्न रिवॉर्ड्स हैं अप टू 10% अब पे, यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। जो आपने अर्न रिवॉर्ड्स लेने हैं तो डेली का यहाँ पे आपके वॉलेट में आ जाएगा। यहाँ पे है 420,000, और जो इसका अर्न मनी का जो रिवॉर्ड्स मिलेगा आपकी, जब जितनी आपकी पेमेंट्स बढ़ती जाएगी, अर्निंग बढ़ती जाएगी, तो वहाँ पे उसका आपको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड भी आपका उसी हिसाब से होगा, तो वो आपका कन्वर्ट होकर इधर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिसीव पेमेंट है, एनुअल पेमेंट है, रिसीव पेमेंट है, फ्रीक्वेंसी एंड अदर इन ऑन टास्क है, स्टेक मोर, हिस्ट्री, एंगमेंट एंड बाय एंड मैनेज एंड सेटिंग में। तो ये सारा कुछ आपको मिलता है मेरे चैनल पर, सिर्फ उमेर ऑफिशियल टेक पे एंड एक्सपोर्ट ड्रॉप्स विद एंड वॉलेट कनेक्शंस में। वॉलेट कनेक्टेड में आप देख सकते हैं, बिफोर योर स्टार्ट वॉलेट कनेक्टेड एंड अदर ओपन इन अदर करेंसीज इन अदर वन टू इन एथरियम। तो ये सारा कुछ देख सकते हैं आपने, इन्होंने एक्सपोर्ट ड्रॉप्स विद वॉलेट कनेक्टेड से हमें कनेक्ट करके बताया है। और यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट इज ओपन and protocol for the connecting ETH wallet to in DOPS, and this application are continue to you need at ETH wallet and learn more in help center। तो अगर आपके इस हेल्प सेंटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टेक उमेर ऑफिशियल टेक को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह।